चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। फटाफट क्लास ज्वाइन करो सारे के सारे। चलेगा, फटाफट क्लास ज्वाइन करो सारे के सारे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सारे के सारे फटाफट क्लास ज्वाइन करो। चलेगा। हाँ जी, देखो पिछली क्लास के अंदर अपन ने जहाँ तक किया था उसके आगे से हम कंप्लीट करेंगे आज इस वाले फिल्टर को पूरा, ठीक है। चलो, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या किया था कि सर जो संधारित्र C1 था ना, उस संधारित्र C1 से जो निर्गम मिलता है उर्मी का वोल्ट था, उसको हमने फूरिये समीकरण की सहायता से लिखा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि पहला पद ज़्यादा प्रभावी होता है कंपेयर किसके, दूसरे तीसरे पद के। तो मुख्य रूप से वो प्रत्यावर्ती घटक हमारा था। उसके आगे से अब मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ कुंडली L एवं संधारित्र C2 के सिरों पर वोल्टता EAC या ER होगी। चलो देखो बेटा, ये कुंडली थी हमारे पास में, ये संधारित्र था। अब सुनो, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। ये L है, ये C है, C2 सॉरी। हमें पता है आगे एक लोड प्रतिरोध RL भी जुड़ा होता है, लेकिन अब मेरे काम की बात सुनना। संकेत C1 से सीधा यहाँ पे आएगा कुंडली पर। कुंडली क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यावर्ती संकेत रोक लेती है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ रुक जाएगा तो कम प्रत्यावर्ती यहाँ मिलेगा। अब मैंने संधारित्र C2 की धारिता बढ़ा दी, तो धारिता बढ़ाने से इसका प्रतिघात या प्रतिरोध कम हो गया या अवरोध कम हो गया, तो संकेत सीधा किसके पास जाएगा, C2 के पास जाएगा। अब संकेत यदि C2 के पास जाएगा तो संधारित्र का काम क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यावर्ती जाने देना, पर बेटा पूरी तो ये भी नहीं जाने देगा। तो जितनी कम प्रत्यावर्ती यहाँ मिल रही थी उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्यावर्ती C2 से चली जाएगी। तो बहुत कम ज़्यादा बहुत कम, यानी बहुत ज़्यादा कम बोल सकते हो आप, वो प्रत्यावर्ती कहाँ पे जाएगी, लोड प्रतिरोध RL पे जाएगी। सर ये बहुत ज़्यादा कम जा रही है। अगर बहुत ज़्यादा कम जा रही है तो कोई मेरे से पूछे कि IAC मुख्य रूप से कहाँ जा रही है, तो मैं कहूँगा L और C2 में जा रही है। तो ये लो, ये IAC इन दोनों में जा रही है। तो इसके सिरों पर वोल्टता कितनी हो जाएगी, EAC और ER। चलो आ जाओ, अब ध्यान दो बोर्ड पर। यहाँ L व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में ही तो है। अतः कुल प्रतिबाधा Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, XL माइनस XC2। ये बात हमने आपको पिछले फिल्टर के अंदर थोड़ी डिटेल में समझाई थी कि जब एक कुंडली और एक संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो उनकी प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। सर धारा ज्ञात करनी है ना, तो हम तो यही जानते हैं, धारा बराबर वोल्टता बटा प्रतिबाधा। सर धारा क्या है, अरे IAC है। सर वोल्टता क्या है, EAC। और प्रतिबाधा क्या है, XL माइनस XC2। अब EAC हमारे पास में थी, उसके अंदर जो पहला घटक होता है ना बेटा जी, वो पहला घटक मुख्य रूप से कैसा घटक होता है, प्रभावी घटक होता है। पहला घटक मुख्य रूप से कैसा घटक होता है, प्रभावी घटक होता है। तो उस पहले घटक का मान देखोगे तो यही था, ER बट्टा पाई साइन 2 ओमेगा टी। चलो फिर है XL माइनस XC2। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ XL का मान कितना है, L 2 ओमेगा,
और एक्स सी टू का मान कितना है 1/c2 ओमेगा। सर आप एल ओमेगा बताते हो, फिर L2 ओमेगा क्यों है? देखो बेटा, L2 ओमेगा होने का रीज़न ये है क्योंकि पूर्ण तरंग दिष्टकारी ऐसा दिष्टकारी है जिसके अंदर निर्गम कैसा मिलता है, हमें दुगना मिलता है आवर्ती के रूप में, ठीक है ना, आवर्ती दुगनी मिलती है निर्गम के अंदर। तो L ओमेगा की जगह L2 ओमेगा, इसमें भी ये लेंगे। चलो ये मान इसके अंदर रखेंगे बेटा, और थोड़ा मान सावधानी से रखना, गलती ना हो जाए। sin 2 ओमेगा टी। चलो देखो, आ जाऊँ, मैं मान रख के बताता हूँ आप लोगों को। तो ये 2L ओमेगा लिख दूँ ना बेटा, यहाँ C की जगह C2 करो ना, अब ज़्यादा बेटर है। तो ये 2 ओमेगा C2। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। सर एलसीएम क्यों ले रहे हैं? अरे एलसीएम लेना पड़ेगा तभी तो सोल्व होगा, इसलिए तो एलसीएम ले रहे हैं। चलो आ जाओ सारे के सारे, सबका ध्यान बोर्ड पर। चलो आ जाओ, 2 ओमेगा C2। सर ये 2L ओमेगा है, ये 2 ओमेगा C2 माइनस का 1, ये ऊपर चला जाएगा। तो सर IAC बराबर हो गया ER/पाई sin 2 ओमेगा टी, और ये हो गया 2 ओमेगा C2। नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, ओमेगा का ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर LC2 माइनस का 1, ठीक है। और हमने आप लोगों को एक बात ये भी बता रखी है कि 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 का मान 1 से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि L भी ज़्यादा रखते हैं अपन, C2 भी ज़्यादा रखते हैं, तो L का C2 से मल्टीप्लाई, फिर ओमेगा स्क्वायर का भी कुछ मान होगा, फिर 4 का भी कुछ मान होगा, तो ये मल्टीपल होकर 1 से तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर बेटा ये 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 1 को नेगलेक्ट कर दो, तो IAC बराबर कितना आ गया, ER/पाई sin 2 ओमेगा टी 2 ओमेगा C2 बट्टा कितना आ गया, 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 आ गया, ठीक है। चलो आ जाओ, उतार लो इसे। एक काम करो, यहाँ से लेके यहाँ तक फटाफट उतार लो इसे, यहाँ से लेके यहाँ तक फटाफट इसे उतार लो, यहाँ से लेके यहाँ तक उतार लो। आप चाहो तो इस 1 को बाद में भी नेगलेक्ट कर सकते थे लास्ट में, और चाहो तो पहले भी नेगलेक्ट कर सकते हो, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। चाहे तो हम इसको बाद में भी नेगलेक्ट कर सकते थे, और चाहे तो पहले भी नेगलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलो थोड़ा जल्दी उतार लिया करो, मैं मिटानता भी जा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, अब आ जाओ, सारे के सारे बोर्ड पे ध्यान दो, बड़ी काम की चीज़ बताने जा रहा हूँ। देखो हम जानते हैं, एक बात हमने आप लोगों को बताई थी दिष्टकारी के अंदर। सर क्या बताई थी, हमें तो याद ही नहीं है। अरे याद करो, हमने आपको वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात करना सिखाया था। सर वर्ग माध्य मूल धारा कैसे ज्ञात करते हैं? देखो 2 तरीके हैं हमारे पास में, एक तरीका है बड़ा तरीका, एक तरीका है छोटा तरीका। तो सबसे पहले बड़े तरीके पे बात करूं। बड़ा तरीका तो ये कहता है कि आप सबसे पहले धारा का स्क्वायर करो, फिर एक आवर्तकाल के लिए धारा का औसत मान ज्ञात करो, फिर उसका वर्गमूल लो, तब जाके हमें किसका मान मिलेगा, IRMS का मान मिलेगा। तो बेटा जी सुनो, इतना करोगे तो एक पेज की कैलकुलेशन में जाके ये कंप्लीट होगा। समाकलन भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, औसत मान ज्ञात करने के लिए। दूसरा तरीका ये भी तो है सर, धारा का शिखर मान बटा √2, धारा का शिखर मान बटा √2, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये तो बहुत छोटा हो गया, एक लाइन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। सर ये कैसे करेंगे? देखो आ जाओ, sin 2 ओमेगा टी, सॉरी साइन और कोस के साथ में जो भी मल्टीपल में होता है वो सारा का सारा किसके अंदर आ जाता है, शिखर मान के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ sin 2 ओमेगा टी के साथ मल्टीपल में कौन है, ER/पाई 4 ओमेगा स्क्वायर LC2,
और 2 ओमेगा C2, ये सारा का सारा सर किसके अंदर आ गया, शिखर मान के अंदर। तो लिख दो, थोड़ा सावधानी से लिखना, कोई पद रह ना जाए। ER बट्टा पाई 2 ओमेगा C2 और फिर है आपके पास में सर जी 4 ओमेगा स्क्वायर LC2, ठीक है, और बटा √2 बटे में लगेगा, चलो बटे में लगा दो √2, और कहाँ लगाओगे, चलो आ जाओ। तो ये आ गया IRMS का मान कितना आ गया सर, ER बट्टा पाई √2 4 ओमेगा स्क्वायर LC2, ER बट्टा पाई फिर √2, ये नीचे आ जाएगा पद पूरा, 4 ओमेगा स्क्वायर LC2, और ये हो गया 2 ओमेगा C2। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ ER के मान की भी, या फिर अभी थोड़ी आगे बताऊँ, चलो थोड़ा आगे बताता हूँ उस मान को। चलो देखो, सुनते चलना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है, इसलिए ध्यान सारे के सारे बोर्ड पर पूरा रखें, ठीक है। देखो अब हम क्या कहते हैं शुरू से ही कि सर हम आउटपुट कहाँ प्राप्त करते थे, लोड प्रतिरोध RL पे प्राप्त करते हैं। यही लाइन लिख रहा हूं मैं, यहां निर्गम लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त होगा। इसमें कोई शंका नहीं है कि आउटपुट हम लोड प्रतिरोध RL पर प्राप्त करेंगे, तथा यहां RL के समांतर क्रम में C2 उपस्थित है, ये भी हमें पता है। लोड प्रतिरोध RL के समांतर क्रम में C2 है। अरे सर कहाँ है, दिखाओ, अरे देखो तो सही, ये C2 और ये है लोड प्रतिरोध RL। तो बेटा जी ये RL के समांतर क्रम में कौन है, C2 है। सर अगर ये इसके समांतर क्रम के अंदर है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं कि C2 पर जो वोल्टता होगी वो RL पर जो वोल्टता होगी उसके समान होगी। अगर मैं C2 पर वोल्टेज ज्ञात कर लूं तो वही RL पर वोल्टता होगी, क्योंकि समांतर क्रम में है। अतः संधारित्र C2 व RL पर प्राप्त प्रत्यावर्ती वोल्टता समान होगी। चलो इधर करंट इसके अंदर फ्लो है IRMS, जो हमने अभी ज्ञात करी थी, इसका प्रतिघात है XC2। तो सर वोल्टता कैसे ज्ञात करते हैं, अरे बड़ा सिंपल है, EAC बराबर IRMS गुणा XC2, सिंपल है ना। V बराबर IR, यहाँ संधारित्र का तो प्रतिघात लेंगे। चलो मान रख दो इसके अंदर बेटा जी इसका EAC बराबर, थोड़ा मान सावधानी से रखना, मान में गलती नहीं हो जानी चाहिए, नहीं तो अपना डेरिवेशन गलत हो जाएगा। ER बट्टा पाई √2 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 और ये है 2 ओमेगा C2। सर XC2 का मान कितना है, अरे 2 ओमेगा C2 ही तो है, इससे ये गया, तो फाइनली EAC कितना मिल गया, ER बट्टा पाई √2 4 ओमेगा स्क्वायर LC2, ये मिल गया। चलो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग एक बार और उतार लो, पहले ये उतारना है, देन ये, और लास्ट में वो। चलो उतारो फटाफट से। उतार लो इसे, और पढ़ाई वढ़ाई भी किया करो, ठीक है ना, क्योंकि सेकेंड ईयर का एक तो सिलेबस काफ़ी लेंथी है और थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लिकेटेड भी है,
इसलिए पढ़ाई वगैरह में पूर्ण ध्यान दो, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा टिपिकल भी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ती है बीएससी में फिजिक्स में, ठीक है ना। इसलिए आप इसे ढंग से तो समझे और कोई डाउट हो तो तुरंत पूछा करो, ठीक है ना। चलो इसे उतार लो। उतारने का समय कम दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपके पास में रिकॉर्ड है क्लास, तो आप बैक लेके भी पॉज करके भी उतार सकते हो, ठीक है ना। इसलिए उतारने का समय मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ही फ़ायदा है। वीडियो एक तो कम मिनट का बनेगा, कम मिनट का बनेगा तो आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ, वैसे उतार लो, हम थोड़ा बहुत समय तो दे ही रहे हैं उतारने के लिए आप लोगों को। चलो आ जाओ बोर्ड पे ना। देखो देखिएगा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी काम की चीज़ है। सर ये ER का मान क्या होता है? देखो सुनो, कोई पूछे इधर की वोल्टता कितनी है, सर EM है। और कोई पूछे नीचे वाली वोल्टता कितनी है, सर EM माइनस EMT बट्टा RL C1। यही थी ना, कल की क्लास में समझाया था ये बहुत अच्छे से मैंने। ये परिवर्तन ही तो ER था। तो ER ऐसे भी तो ज्ञात कर सकते हैं अपन, इस EM के अंदर से ये नीचे वाली वैल्यू को घटा दूं, यानी ऊपर वाली वोल्टता में से नीचे वाली वोल्टता घटा दूं, तो वो वोल्टता क्या होगी, बची हुई अंतर क्या हो जाएगा, ER के बराबर हो जाएगा। तो सर यहाँ ER बराबर EM ऊपर तो, और नीचे सर वोल्टता कितनी है, EM माइनस EMT बट्टा RL C1। चलो इसको घटा लिया होगा आप लोगों ने, अरे घटा लिया तो अब बचा ही क्या है इसके अंदर, ER इक्वल टू EM से EM कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो EMT बट्टा RL C1। ये मान उठा के इधर रखते हैं हम, आ जाओ। तो बेटा जी ये EAC बराबर कितना आ गया, मान थोड़ा सावधानी से रखना, क्योंकि कई बार गलती कर जाते हैं मान रखने के अंदर, हालांकि आंसर तो याद रहते हैं लास्ट तक के, इसलिए कोई दिक्कत हमें नहीं आती। चलो फिर भी आप मान सावधानी से ही रखो। चलो ये EAC मिल गया। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बड़ी सिंपल है सर, T इक्वल टू कितना होता है, 2 बटा ओमेगा होता है। सर ये कैसे पता चला, अरे हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 अपॉन टी, तो T इक्वल टू कितना होता है, 2 बटा ओमेगा। तो सर क्या ये मान मैं इसके अंदर रख सकता हूँ, रख तो सकते हो, लेकिन बेटा जी गलत हो जाएगा। सर क्यों हो जाएगा गलत, अरे बड़ा सिंपल है, आप पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ रहे हो ना, पूर्ण तरंग दिष्टकारी से आउटपुट निर्गम हो रहा है, तो बेटा जी ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आएगा, अगर ओमेगा की जगह 2 ओमेगा आएगा तो ये हो गया पाई बट्टा ओमेगा। उठा के मान इसके अंदर रख दो, तो सर ये मान इसके अंदर रखा तो EAC बराबर कितना गया, EM, अब मान थोड़ा ढंग से रखना क्योंकि गलती हो जाती है कई बार, RL C1, इसका मान है पाई बट्टा ओमेगा। सर पाई बट्टा ओमेगा है ना इसका मान, चलो मैंने मान सही रखा है, EM RL C1 और पाई बट्टा ओमेगा, ये हो गया पाई, फिर है आपके पास में √2, फिर है 4 ओमेगा स्क्वायर LC2। बस अब थोड़ी देर का बचा है, मुश्किल से 1-2 मिनट का हो गया ये, ठीक है ना। देखो देखिएगा, तो बड़ा सिंपल है, देखो सबका ध्यान बोर्ड पर, पाई से पाई कटेगा, चलो काट दो सर, और नीचे ले आओ बचा हुए पार्ट को, EM पाई से पाई कट गया, RL C1 ओमेगा में नीचे लेके आया हूँ, नीचे पहले से √2 4 ओमेगा स्क्वायर LC2 मौजूद है। चलो अब सुनो, थोड़ा इसका और बढ़ा दे के अपन, EAC बराबर हो गया सर EM बट्टा 4 √2, पहले लिख दो, अंक को पहले लिख दिया जाता है,
फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर आर एल लिख दो, फिर एल लिख दो, फिर C1 C2 लिख दो। इसको दे देते हैं अपन, समीकरण तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं शुरू से समीकरण दे ही नहीं रहा, तो ये मिल गया आपको EAC का मान। अब सुनो EDC कैसे ज्ञात करेंगे, ढंग से देखना बोर्ड पे। सर EDC बराबर कितना था, EM माइनस EMT बट्टा 2RLC1, यही तो था। हाँ जी बेटा जी, EDC का मान यही था। सर ये मान कैसे ज्ञात किया, अरे याद करो कर्व के अंदर मैक्सिमम मान EM, नीचे वाला मान था EM माइनस EMT अपॉन RLC1, तो दोनों का औसत ज्ञात करने के लिए क्या किया था मैंने, सॉरी औसत कैसे ज्ञात किया था, बीच में एक लाइन खींच दी थी डॉट डॉट और दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया था, तो ये मान आया था। मैंने वक्र के अंदर भी कल मेंशन किया इस बात को। चलो आ जाओ। अब एक चीज और बताओ सर आप, वो आप बता सकते हो, EM बट्टा RLC1 की जगह क्या लिख सकता हूं, EMT बट्टा RLC1 की जगह सर ER लिख सकते हो, तो चलो ER लिख दो। अब देखो, आप खुद देखो यहां से कि सर EM है ना, वो ER/2 से ज्यादा होगा। कैसे, तो वो EM इतना बदलाव था, फिर ER थोड़ा कम बदलाव था, फिर ER के अंदर 2 का भाग लगा दूंगा तो बदलाव और कम हो जाएगा। इसका मतलब जो पहले वाला बदलाव है EM, वो ज्यादा होता है किससे, ER/2 से। ऐसे तो था, ये तो 0 से EM इतना बदलाव, फिर फिल्टर लगाने के बाद में क्या मिला था सर, अरे सर ये ऐसे मिला था, फिर ER ये था, ER में 2 का भाग लगा दूंगा तो और कम हो जाएगा ये, तो ये इसके कंपेयर में कम है, तो इसका मतलब ER/2 को EM के कंपेयर में नेगलेक्ट कर दोगे, तो फाइनली EDC का मान आ गया किसके बराबर, EM के बराबर। और अगर ये मान हमें मिल गया तो बड़ा सिंपल सा बचा, उर्मी का गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, EAC बटा EDC से। ठीक है, चलो इसे उतार लो, एक बार इसे उतार लो, बस मान रखना है अपना आंसर आ गया, अपन बहुत करीब है आंसर के, 1 मिनट के अंदर अपना आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, चलो बहुत करीब है अपन आंसर के, 1 मिनट के अंदर अंदर अपना ये कंप्लीट होने वाला है। चलो आ जाओ, अगर उतारने का टाइम कम मिले तो बैक लेके पॉज करके देख लिया करो। ठीक है ना, चलो आ जाओ। हाँ जी, अब सुनना सर, उर्मी का गुणांक की परिभाषा से, अरे उर्मी का गुणांक कहाँ पढ़ा था हमने, सर उर्मी का गुणांक आपने पढ़ाया था हमें दिष्टकारी के अंदर, और बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं अपन एक एक टॉपिक, EAC बट्टा EDC। चलो मान रख दो सर, आपने तो IAC बट्टा IDC भी तो लिख के बताया था हमें बेटा, RL के समांतर क्रम में संधारित्र है, इसलिए हमने क्या लिया है, वोल्टता का अनुपात लिया है। कई बार बता दी मैंने ये बात ना, अब मत पूछना इसे। 4√2 ओमेगा क्यूब RL LC1 C2 बटा कितना है, EDC का मान कितना है, EM से EM कट गया तो R इक्वल टू आ गया 1/4√2 ओमेगा क्यूब RL LC1 C2। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो ये 0.177 बट्टा ओमेगा क्यूब RL LC1 C2, ये मिल गया हमें किसका मान, पाई फिल्टर के लिए उर्मी का गुणांक का मान मिल गया, और ये डेरिवेशन आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन के तौर पे भी पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखो ये जो उर्मी का गुणांक मिला है, इस उर्मी का गुणांक के रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है कि अगर आप LC1 C2 इनके मान बढ़ाओगे तो बेटा उर्मी का गुणांक का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। किसका मान कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, चलो इसे आप कंप्लीट कर लो। कल की क्लास कोई मत छोड़ना, क्योंकि कल टॉपिक इम्पोर्टेंट आने वाला है, फिल्टर का ही टॉपिक है। फिर अपन कल की क्लास के अंदर फिल्टर को पूर्ण रूप से इसका समापन करने वाले हैं। ठीक है,
चलो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे अपन कल, ठीक है। आज के लिए इतना, चलो उतार लो इसे, आज के लिए इतना ही। इसको आप थोड़ा ऊपर लिख दूं क्या मैं, ये कई बार नीचे वाला थोड़ा दिखता नहीं है। ये L(C1) C2 चलेगा, आज के लिए इतना ही। अब भी नहीं आ रहा ये तो इसके अंदर।